करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला। सबसे पहले बारी आशीष बहेती साहब की। क्या पसंद आ रहा है आपको आशीष जी? रेंज में फंसा हुआ है, बट जिस हिसाब से आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रैली आई है, हमें लगता है कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट इसका नेक्स्ट वीक में ज़रूर दिखने लग जाएगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी स्टॉक अपने 20 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ही फंसा हुआ है, तो एक अच्छा स्पॉट भी है और अच्छा मतलब छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें इंटर किया जा सकता है। 785 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि इसका 820 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर वो आता है तो 835 एंड 850 तक ये टारगेट मूव कर सकता है। आज स्टॉक में ऑलरेडी 20% का OI बिल्टअप है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो कोरोमंडल आप पिक कर रहे हैं 835 850 के टारगेट के लिए, और ये है आपका मोमेंटम कॉल, और 785 का स्टॉप लॉस रहेगा। चंदन, आपके पास आऊँ उससे पहले आयशर वो ट्रेड, आयशर फ्यूचर, आयशर की वो कॉल आपकी 33 की 50 हो गई, 17 रुपये का मूव स्क्रीन पर। अब चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी, आपका मोमेंटम ट्रेड। बिल्कुल, BTS तो मोमेंटम ट्रेड ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। वीकेंड है, एशर मोटर 2875 3000 का टारगेट। चलिए, तो आयशर के साथ चंदन जी। प्रकाश सर, आपका BTST ट्रेड, सॉरी मोमेंटम ट्रेड। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक आज का जो मूव है इसमें पॉज नजर आता है, सांस ले रहा है। प्रीवियस मूव अप है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में एक अप मूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 2075, उसके बाद 2100 भी पॉसिबल है। टॉप होगा 2015 कोटक महिंद्रा बैंक। 2015 कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉप लॉस 2075 का टारगेट होगा। कविता जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड क्या होगा आपका? Yes, Viren ji, momentum trade is from the cement sector, that is Grasim को देखें। Grasim पर on a weekly chart एक अच्छा breakout है, on a daily chart अपने sideways से बाहर निकला है। Price pattern somehow inverse head and shoulder का एक breakout आता हुआ दिख रहा है। Whereas leading indicator भी काफी strength further बताते हुए दिख रहे हैं। 1631 पर फिलहाल है। मुझे लगता है एज एन मोमेंटम BTST की तरह देखें तो 1657 1663 तक के लेवल्स के लिए देख सकते हैं। Whereas प्राइस प्रोजेक्शन टारगेट्स जो आते हैं वो 1750 के आसपास आते हैं, जो कि पोजिशनली आपको इसे रखना होगा। So I believe Grasim is the good momentum trade. बिल्कुल, रिकॉर्ड हाई आप ग्रेसिम पर भी आज ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, 1630 यहां पर, और अब सुगबुगाहट 1660 की आती हुई कविता जी को। जोड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब को और मानस जायसवाल साहब को। कुणाल जी, पहले आपकी पसंद डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको पसंद आ रहा है मंडे के लिए? चल जी, जो मैं कंपनी अभी देख रहा हूँ वो है टेक सोल्यूशन। अब देखिए, ये टेक सोल्यूशन में एक टिपिकल बिहेवियर दिख रहा है कम से कम 6-7 दिनों से। काउंटर बॉटम पे ही पहुंचा हुआ है और यहाँ पे एवरी मॉर्निंग बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं और काउंटर एक मैसिव सा स्पाइक देता है, फिर से कंसोलिडेशन में आता है। आज के दिन भी देखिए, मॉर्निंग में 50.50 से लेके सीधा 53 तक गया था, कंसोलिडेशन में आया था, नीचे बॉटम से मिल रहा है। सो हम यहाँ पे एक इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 49 का और इसका पहला टारगेट रखेंगे 55 का। जैसा ही टारगेट आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करने की सलाह देंगे, बिकॉज ये एक मैसिव फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो इट्स अ बॉटम पिकिंग स्टॉक व्हिच इज टेक सोल्यूशन। छोटे टिकट साइज का टेक सोल्यूशंस आपके सामने है, और यहाँ पर अक्सर आपको कुणाल जी अपनी रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे। स्क्रीन पर ही विदित है 6 दिन की गिरावट, और यही स्पेशलाइजेशन आपको कुणाल जी टेबल पर लाते हुए दिखते हैं कि डिप को बहुत बखूबी खरीदते हुए दिखते हैं। 55 के लक्ष्य से टेक सोल्यूशंस पर आप पोजीशन ले सकते हैं मंडे के लिए। अब जोड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, अब तक 5 लॉन्ग कॉल्स और मोमेंटम बुल्स के फेवर में, जाते जाते एक ट्रेड जो लॉन्ग साइड पर आपको काम करता हुआ दिखे। बिल्कुल शैल जी, और वो नॉन एफएनओ स्पेस से है और वो स्टॉक है कजारिया सिरेमिक का। आप अगर इस स्पेस में देखें तो सिरेमिक में भी आज आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कजारिया ने तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली 1210 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से
अगर गर्म पानी से नहाना है तो में देखने को मिलेगा, इसलिए 1300 से लेकर 1320 तक के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1199 रुपए के नीचे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं राजेश अग्रवाल जी की सुपर मोमेंटम कॉल। राजेश जी बताइए क्या देंगे आप? देखिए, पहला स्टॉक हमारा जीएनएफसी का रहेगा। बहुत देर से आप लोग इस शो में हम देख रहे थे फर्टिलाइज़र की चर्चा कर रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र का एक बड़ा प्ले है और न केवल फर्टिलाइज़र का बल्कि केमिकल में टीडीआई की भी एक बड़ी क्षमता इसमें है 67,000 मीट्रिक टन पर एनएम की, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से चल रही है। एसिटिक प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, डेट फ्री कंपनी है। 500 करोड़ का एक्सपेंशन ऑलरेडी चल रहा है और 1200 से 1500 करोड़ का एक्सपेंशन मैनेजमेंट ने दर्शाया है कि आने वाले दिनों में करेंगे। FY21 की अर्निंग 44 रुपये के आसपास आई थी, उस लिहाज से वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। छोटी अवधि में, मेरा छोटी अवधि से मतलब है अगले हफ्ते तक का 420-425 का है, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक 480 रुपये तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक टिनप्लेट का रहेगा। ये भी अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है अपनी इंडस्ट्री में, 40% के आसपास का मार्केट शेयर है। 3,79,000 की इस वक्त कैपेसिटी है और 3 लाख की कैपेसिटी और बढ़ाने की बात कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में। 1000 करोड़ का आसपास, 1800 करोड़ के आसपास का केपेक्स है जो कि इंटरनल एक्यूरल्स वगैरह से होगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से पहली तिमाही में इन्होंने टर्न अराउंड रिजल्ट दिखाया, 68 करोड़ रुपए के आसपास का बॉटम लाइन, ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मध्यम अवधि में 350-360 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ये रणनीति आपके सामने मेटल क्षेत्र से आती हुई दिख रही है और ज़रा यहाँ पर हल्का सा लाल निशान आप ओवरऑल स्पेस पर देख रहे हैं, लेकिन अगर अग्रवाल साहब की पसंद है तो उस पर मोहर लगेगी पसंदीदा स्टॉक की। राजेश जी ज़रा टिप्पणी जीएनएफसी पर करते हैं। 404, 403 आपके सामने, फिर चलिए 405 हो चुका, फिलहाल आपके सामने 4.5% ऊपर है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो केमिकल रिलेटेड मूव्स हैं वो आपको इस काउंटर पर आते हुए दिखेंगे और आज आप खुद ही देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत शानदार है। लगभग समझिए 5 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड, 50 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। क्या रणनीति इधर होगी लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए जैसा शैल जी हमने कहा ना, इसमें 480 के कम से कम टारगेट 480 के लिए जा सकते हैं, बट अगर वैल्यूएशन दूसरे जो पीयर ग्रुप स्टॉक्स हैं। करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला। सबसे पहले बारी आशीष बहेती साहब की। क्या पसंद आ रहा है आपको आशीष जी? रेंज में फंसा हुआ है, बट जिस हिसाब से आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रैली आई है, हमें लगता है कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट इसका नेक्स्ट वीक में ज़रूर दिखने लग जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। स्टॉक अपने 20 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ही फंसा हुआ है, तो एक अच्छा स्पॉट भी है और अच्छा मतलब छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें इंटर किया जा सकता है। 785 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि इसका 820 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर वो आता है तो 835 एंड 850 तक ये टारगेट मूव कर सकता है। आज स्टॉक में ऑलरेडी 20% का OI बिल्टअप है, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो कोरोमंडल आप पिक कर रहे हैं 835, 850 के टारगेट के लिए और ये है आपका मोमेंटम कॉल और 785 का स्टॉप लॉस रहेगा। चंदन आपके पास आऊँ उससे पहले आयशर वो ट्रेड, आयशर फ्यूचर, आयशर की वो कॉल आपकी 33 की 50 हो गई, 17 रुपए का वो स्क्रीन पर। अब चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी आपका मोमेंटम ट्रेड। बिल्कुल, बीटीएस मोमेंटम ट्रेड ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। वीकेंड है, एशर मोटर 2875, 3000 का टारगेट। चलिए, तो आयशर के साथ चंदन जी। प्रकाश सर आपका बीटीएसटी ट्रेड, सॉरी मोमेंटम ट्रेड। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक आज का जो मूव है इसमें पॉज नजर आता है, सांस ले रहा है। प्रीवियस मूव अप है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में एक अप मूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 2075, उसके बाद 2100 भी पॉसिबल है।
स्टॉप होगा 2015 कोटक महिंद्रा बैंक। 2015 कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉप लॉस 2075 का टारगेट होगा। कविता जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड क्या होगा आपका? Yes, Viren ji, momentum trade is from the cement sector, that is Grasim को देखें। Grasim पर on a weekly chart एक अच्छा breakout है, on a daily chart अपने sideways से बाहर निकला है। Price pattern somehow inverse head and shoulder का एक breakout आता हुआ दिख रहा है। Whereas leading indicator भी काफी strength further बताते हुए दिख रहे हैं। 1631 पर फिलहाल है, मुझे लगता है एज इन मोमेंटम BTST की तरह देखें तो 1657 1663 तक के लेवल्स के लिए देख सकते हैं। Whereas प्राइस प्रोजेक्शन टारगेट्स जो आते हैं वो 1750 के आसपास आते हैं, जो कि पोजिशनली आपको इसे रखना होगा। So I believe Grasim is the good momentum trade। बिल्कुल, रिकॉर्ड हाई आप ग्रेसिम पर भी आज ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, 1630 यहां पर, और अब सुगबुगाहट 1660 की आती हुई कविता जी को। जोड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब को और मानस जायसवाल साहब को। कुणाल जी, पहले आपकी पसंद डिस्कस कर लेते हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है मंडे के लिए? चल जी, जो मैं कंपनी अभी देख रहा हूँ वो है टेक सोल्यूशन। अब देखिए, ये टेक सोल्यूशन में एक टिपिकल बिहेवियर दिख रहा है कम से कम 6-7 दिनों से। काउंटर बॉटम पे ही पहुंचा हुआ है और यहाँ पे एवरी मॉर्निंग बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं और काउंटर एक मैसिव सा स्पाइक देता है, फिर से कंसोलिडेशन में आता है। आज के दिन भी देखिए, मॉर्निंग में 50.50 से लेके सीधा 53 तक गया था, कंसोलिडेशन में आया था, नीचे बॉटम से मिल रहा है। सो हम यहाँ पे एक इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 49 का और इसका पहला टारगेट रखेंगे 55 का। जैसा ही टारगेट आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करने की सलाह देंगे, बिकॉज ये एक मैसिव फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो इट्स अ बॉटम पिकिंग स्टॉक विच इज टेक सोल्यूशन। छोटे टिकट साइज का टेक सॉल्यूशंस आपके सामने है और यहाँ पर अक्सर आपको कुणाल जी अपनी रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे। स्क्रीन पर ही विदित है 6 दिन की गिरावट, और यही स्पेशलाइजेशन आपको कुणाल जी टेबल पर लाते हुए दिखते हैं कि डिप को बहुत बखूबी खरीदते हुए दिखते हैं। 55 के लक्ष्य से टेक सॉल्यूशंस पर आप पोजीशन ले सकते हैं मंडे के लिए। अब जोड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, अब तक 5 लॉन्ग कॉल्स और मोमेंटम बुल्स के फेवर में, जाते जाते एक ट्रेड जो लॉन्ग साइड पर आपको काम करता हुआ दिखे। बिल्कुल शैल जी, और वो नॉन एफएनओ स्पेस से है और वो स्टॉक है कजारिया सिरेमिक का। आप अगर इस स्पेस में देखें तो सिरेमिक में भी आज आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कजारिया ने तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली 1210 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को